वेलकम टू ऑल माय एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स। ये जो सेशन मैं कर रहा हूँ 10 टू 12 मिनट्स का आईबीपीएस क्लर्क एंड एसएससी एमटीएस, जिसका कि फॉर्म अभी आया हुआ है एंड यू कैन स्टिल फिल दिस फॉर्म। 21/7 लास्ट डेट है, बट फिल इट प्रायर टू दैट। ठीक है। एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम एक्स डेप्टी कमांडेंट फ्रॉम सीआरपीएफ राजीव रंजन झा। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑल ब्रदर्स इन यूनिफॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं। दिस सेशन विल बी क्वाइट इंफॉर्मेटिव for ex-servicemen. तो ये क्या है? VPS clerk and SSC for ex-servicemen. What will you get in this 10 to 15 minute session? As I said, brief about dates, eligibility, about exam, cut-off idea and tips, and comparison. Comparison किस दोनों का? ये दोनों एग्जाम का। ठीक है। एंड उसके बाद किसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, फॉर विच यू शुडंट बी प्रिपेयरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली की कैसे प्रिपेयर करना है विथ एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल और नो कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये आ गया आपके स्क्रीन पे आईबीपीएस क्लरिकल ए स्नैपशॉट। एज आई टोल्ड यू, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21/7 इज द लास्ट डेट। सो 21/7 से पहले आप अभी भर लें। दूसरा डेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगस्त एंड सितंबर, मतलब अगस्त एंड सितंबर में दिस एग्जाम, दैट इज द प्रीलिम्स। वी विल टॉक ओनली अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जाम। मेंस के समय में मेंस का बात करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी ब्रीफली, ये क्या है? एज के लिए है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल बिकॉज ऑफ दिस एज का जो हमें ये मिल जाता है, मतलब जो रिलैक्सेशन है। सो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, मतलब आपने जितना एक्चुअल पीरियड सर्विस कर लिया वो निकल जाएगा, प्लस 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स आपका ऐड होता है आफ्टर योर एंगेजमेंट इज ओवर। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50। कैंडिडेट्स वर स्टिल इन आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए है कि उनका जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज कंप्लीटेड, should be completed for receipt of online application, that is on or before 27/2024। इस दिन तक खत्म हो जाना चाहिए। तो दिस, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम की इंट्रिकेसीज, प्रिपरेशन, इस सब पे मेरा फोकस रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री चाहिए, आपको पता है। सिविल डिग्री चाहिए, या अगर सिविल डिग्री नहीं है, डू नॉट पोजेस सिविल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, तो एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन नेवी एंड एयरफोर्स, एंड नॉट लेस देन 15 ईयर्स का जॉब होना चाहिए। 15 ईयर्स जॉब होना चाहिए। कब तक ये होना चाहिए सर्टिफिकेट्स? 21/7/2023। ठीक है, आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे आ रहा हूँ। एज आई टोल्ड कि अभी मैं मेंस को नहीं करूंगा। तो ये कौन सा एग्जाम है? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। दिस विल बी इन टू, सॉरी, दिस इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क। वो जो है वो 2 स्टेजेस जो है वो एमटीएस में है। इसमें एक ही स्टेज में ये आपका एग्जाम कितने मिनट्स का होगा? 60 मिनट्स का होगा। प्रीलिम्स का आईएएस, सॉरी, प्रीलिम्स ऑफ आईबीपीएस का इंग्लिश विल बी 30 क्वेश्चंस, मार्क्स विल बी 30। हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, या इसको मैथ बोल लें, क्वांट बोल लें, 35 क्वेश्चन, मार्क्स विल बी 35। अगेन रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग यू नो, 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स। 20 20 20 मिनट्स, 60 मिनट्स का एग्जाम है। पेनाल्टी क्या होगा? 1/4 होगा पेनाल्टी, दैट इज 0.25 मार्क आपके कट जाएंगे। ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास में। टाइम कितना है? 1 आवर है। हाँ, क्वेश्चंस कितने हैं? 100 है। प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ। कट ऑफ पे आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका कट ऑफ क्या था वो बताता हूं मैं। स्टेट वाइज होता है। इन दिस आंध्र प्रदेश स्टेट का मैं लेके आया हूं, वेयर आई एम रिसाइडिंग। तो आंध्र प्रदेश का कट ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन वाज 71। एक्स के लिए कितना था? 71। और जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कितना था? 76.5। किस ईयर में था ये? दिस वाज इन द ईयर 2022। वेरी रिसेंट, मैं रिसेंट डाटा पे ही बिलीव करता हूँ। 2021 में क्या था? 21 में अगेन इट वाज 71 और ये 76, मतलब आपको 5 मार्क्स, विच इज वेरी वाइटल, रिलैक्स हो सकते हैं। कैसे स्कोर करना है वो भी मैं बताता हूं। देखिए, इसमें अगर इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, तो 30 में यू कैन स्कोर 25 to 27। मैं रख लेता हूं लोअर साइड एंड हायर साइड भी। ठीक है, 25 to 37। 30 to 33, सेम इसमें भी। ये हो गया किसमें? इंग्लिश में। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में, एन में। ये रीजनिंग एबिलिटी, आर में क्या हो गया?
अगेन 30 to 33, आप और भी 100% भी स्कोर कर सकते, देयर इज नो लिमिट टू इट। कितना हो गया लोएस्ट? 30, 30, 60, 85 मीन्स 71 से तो आप ऊपर जा ही रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर बहुत खराब दिन रहा, कुछ भी रहा, तो यू विल स्कोर 75 to 80, स्टिल यू क्वालिफाई। मैक्सिमम तो आप देख ही लो, बहुत ज्यादा है ये। 33, 7, 3, 10, 13, 3, 6, 9, 93, सो वेल अबव द जनरल मार्क। ये किया जा सकता है, फर्स्ट डे में नहीं होता है। फर्स्ट डे में जब मैंने सारा एग्जाम क्लियर किया है, बैंक पीओ क्लरिकल में नहीं दिया था, बैंक पीओ एसएससी रेलवे, ठीक है। बैंक पीओ का पहला दिन जो मैथ्स में उस समय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता था, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। फर्स्ट जो मैंने सेट सॉल्व किया था, दैट इज मैथ्स का, आई गॉट समवेयर अराउंड 9 out of 50। आई वॉज वेरी मच डिस्करेज, बट फिर मेरे जो मेंटर थे, जो कि मैं आपका कर सकता हूं, उन्होंने बताया कि शुरुआत दिन में ऐसे ही आता है। ये बढ़ के लास्ट में मेरा रहता था 35 to 45 क्वेश्चन करेक्ट, मीन समवेयर अराउंड मेरा ये मार्क जो होता था 50, 55 तक आ जाता था, क्योंकि ये 60 मार्क्स के होते थे, ठीक है। तो ये मतलब 9 to 9 मार्क्स या 9 क्वेश्चंस करेक्ट करने से मैं कहां तक का सफर तय किया, वेयर बाय आई कुड डू करेक्ट क्वेश्चन। अगर सेट बहुत टफ है 35, बहुत इजी है तो 45, ठीक है, क्योंकि पीओ में थोड़ा सा तो टफ रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्नैपशॉट ऑफ एसएससी एमटीएस, सेम डेट है 21/7, मैंने बोला आपको फॉर्म उससे पहले भर लीजिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है? सितंबर 2023। बहुत बढ़िया, टाइम है दोनों एग्जाम में अभी। बाकी डेट्स में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन वही 3 इयर्स डिडक्शन ऑफ ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड, मतलब मिलिट्री सर्विस, और उसके बाद 3 इयर्स। और इसमें कहा डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इन सर्विस को जो है ईयर फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उनका एंगेजमेंट पीरियड कब खत्म हो जाना चाहिए? 21/7/2024, 21/7/2024। ओके, इसका एनेक्शर भी है जो आपको भरना है। तो आगे बढ़ते हैं। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ एसएससी एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2, जो कि एक ही एग्जाम है इसमें, कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें सेशन 1 एज आई वाज सेइंग देयर, ये है सेशन 2, यहाँ लिखा भी है सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 सेशन 2 में क्या क्या रहेगा आपका? देखिए 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन किस में से है? ये क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी है। दिस इज अगेन रीजनिंग। सो 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। इसमें देर विल बी नो नेगेटिव, इस सेशन में नो नेगेटिव मार्क्स। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब जिसका मैथ्स में और रीजनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको उसके लिए एग्जाम टेलर मेड है। और उसका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश अच्छा है, देन यू शुड, या इससे आपका मेरिट बनेगा, मेरिट सेशन 2 से, ठीक है, MERIT। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दिस। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब आपका 25 क्वेश्चन का 75, मतलब ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क, नेगेटिव विल बी -1, ठीक है। तो ये सब बाद में प्रैक्टिस करते हुए देख लेंगे। अब चलते हैं आगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, इसमें जो कट ऑफ था 2022 वेरी रिसेंट, जनरल का 86.98 कुछ था, तो एक्स सर्विसमैन का वाज वेरी लोअर, ऑलमोस्ट 50 के आसपास, 49.5। दिल्ली में 76.38, तो इसका इतना था एक्स सर्विसमैन का। आप एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ देखें एंड जनरल का कट ऑफ देखें, तो बहुत ज्यादा गैप इसमें हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ए गुड चांस। और जिसका मैंने बताया रीजनिंग और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वांट में, एक कंपैरिजन जो हम करने के लिए शुरू में ही बोले थे। एग्जामिनेशन बॉडी आपको पता है, एसएससी एमटीएस, एसएससी कराता है, आईबीपीएस कराता है। इसमें क्या है, एमटीएस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10th पास। यहां चाहिए आपको आईबीपीएस क्लर्क में यू नीड टू बी ए ग्रेजुएट, या आपका उसका आर्मी नेवी सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी एमटीएस का स्टार्टिंग कितना है? 18,000, इसमें कितना है? 21,000। जॉब प्रोफाइल, क्लरिकल वर्क दोनों में ही है, क्लरिकल वर्क दोनों में ही है, फाइल मेंटेनेंस और मोर और लेस वर्क इज ऑलमोस्ट सेम। इसमें सिर्फ थोड़ा अकाउंट ओपनिंग और बैंक है, तो बैंक के रिलेटेड काम होंगे। प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट में देर इज ए बिग डिफरेंस, इसमें लिमिटेड प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट है, जब तक कि आप फर्दर एग्जाम सिविल से या कुछ नहीं देते हो तो लिमिटेड प्रमोशन है। इसमें देर इज ए वेरी गुड, दैट इज क्लर्क में यू कैन बिकम ए स्केल 1 ऑफिसर, जिसको ये पीओ लिखा हुआ है, बट एक्चुअली दैट इज स्केल 1, ठीक है। वो 3-4 ईयर्स में आप बन जाते हैं। यू कैन टेक प्रमोशन, और इफ यू वांट टू एंजॉय योर ओन होम नेटिव स्टेट, यू डोंट नीड टू टेक प्रमोशन।
लो वर्क प्रेशर इसमें रहेगा, ऑब्वियस है, इसमें मॉडरेट रहेगा, हाई कहीं भी नहीं है दोनों में। ट्रांसफर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, पॉसिबल टू बी ट्रांसफर टू डिफरेंट लोकेशंस, लोकेशन मतलब दूसरे जगह पे भी आपकी ट्रांसफर स्टेट से भी हो सकती है, बट इसमें क्या है क्लर्क में, पॉसिबल टू बी ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस इन द सेम स्टेट जनरली, ठीक है, और 99.9%। जॉब सिक्योरिटी दोनों का गुड है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो है मैं तो ये बोलूंगा, इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम, दैट इज क्लर्क में आप इंटरेस्टेड हो मान लो, बट यू शुड अप्लाई फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको शुरू में ही बताया था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, उस समय मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का भी दिया हुआ था, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआरपीएफ। बैंक पीओ 4 एग्जाम्स दिए थे, चारों क्लियर हुआ था मेरा, बैंक में दिया था। एसएससी तब सीजीएल होता था, सीजीएल अभी भी है, वो मैंने दिया था, वो क्लियर हुआ था। मेंस में नहीं लिख पाया था, आरबीआई का भी दिया था, आरबीआई भी क्लियर हुआ था। तो ये सारे कुछ एक एग्जाम्स, मेरे को अब सारे एग्जाम्स याद भी नहीं मैं रखा हूं, बट क्यों डाइवर्स करके रखा था कि जब जितने डाइवर्स आप एग्जाम दोगे प्रैक्टिस अच्छा होता है, एंड आपका चल ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यू शुड अपियर फॉर बोथ द एग्जाम्स। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखिए क्या होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ये वो, बट एक्चुअली क्या होता है, यू हैव टू डू योर सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ। उसके लिए आपको चाहिए मटेरियल, वो दैट आई कैन गिव यू। सेल्फ प्रैक्टिस के बाद यू विल हैव डाउट्स, एक तो क्वेश्चन ही नहीं आया या क्वेश्चन आया बहुत टाइम टेकिंग लगा, तब डाउट्स चाहिए, तो यू नीड ए मेंटर। सो फ्रेंड्स आई एम रेडी टू मेंटरिंग यू। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए मैं नंबर दे रहा हूं अपना मोबाइल, 733751 222 9। जस्ट राइट ए हाई मैसेज एंड अपना एक्स सर्विसमैन का मुझे बता दें, आई एम फ्रॉम दिस सर्विस एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर मेंटरशिप, फ्री है, आई डोंट चार्ज एनीथिंग, ठीक है। पूरा मैं आपका जो ये मटेरियल भी आपको दे दूंगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ, नथिंग विल बी चार्ज। डाउट्स आपके क्लैरिफाई व्हाट्सएप ग्रुप से हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप मेरे को कहाँ कंटैक्ट करना है, 733751 222 9। और सबसे ब्यूटीफुल बात, मी एंड माई फ्रेंड्स हैव मेड ए वेबसाइट वेयर बाई, उसका नाम है टेस्ट जीनी, TESTSGENIE। इसको मोबाइल पे भी ऐप है, एंड्रॉयड मोबाइल पे, एप्पल का नहीं है, एंड वेबसाइट है वेयर बाई यू कैन टेक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मोर देन 50,000, 50K से ज्यादा क्वेश्चन है, ऑल फ्री। सो फ्रेंड्स व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप सिर्फ मुझे इस पे व्हाट्सअप करें। सो आई विल मेक एन एक्सक्लूसिव ग्रुप फॉर एक्स सर्विस में, मेंटरशिप मेरा रहेगा, मेरे टीम वालों का रहेगा, और आपका स्टेज बाय स्टेज हम लोग आपको लेके चलेंगे। वॉट एवर स्टेज यू आर प्रिपरेशन, डोंट नीड टू वरी। एंड आई विल से कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो, ठीक है, वहां पे भी होता है प्रिपरेशन होता है, आई डोंट डिनाई दैट, बट जाने आने में टाइम, देन उसके बाद में अगेन आके प्रैक्टिस तो आप ही को करना है। सो इसमें मैं टिप्स भी दूंगा, जरूरत है तो चैप्टर भी पढ़ा दूंगा थ्रू यूट्यूब, थ्रू लाइव सेशंस जूम में भी, मेंटरिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू माय दिस सेशन। और यहाँ पे मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, नंबर 733751 222 9, 222 9। आप मेरे को ये कर दीजिए व्हाट्सएप में अपना नाम और कौन से सर्विस से बिलोंग करते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ अपडेट्स एंड वैकेंसी यू कैन सी so many videos I have posted. Subscribe to our channel SSC Jha classes, you will get each and every update. So friends इसको सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। Thanks for patiently listening to me. So I hope all my ex-servicemen friends will message to me and will start our preparation from itself. और सबसे पहले जो आपका 21/7 is the last day, 21/7 फॉर्म भर दीजिए और जल्दी से जल्दी इसका स्टार्ट प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट करिए।